दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि पंखुड़ी कुमुद को सारा सच बता देती है, जिसे सुनकर कुमुद बहुत गुस्सा होती है। पंखुड़ी अपनी माँ का गुस्सा जानती थी कि वो आसानी से तो शांत होने वाली नहीं है, पर फिर वो कुछ सोचते हुए, मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। जब तक वो मुझे माफ़ नहीं कर देंगे मुझे चैन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। इसके बाद वो सबको अपना प्लान बताती है। उधर आराध्या प्रशांत के पास जा रही थी। वो दंदनाते हुए प्रशांत के पास पहुंचती है, पर तभी उसका पैर उलझ जाता है और वो संभल नहीं पाती और सीधा गिरती है प्रशांत के ऊपर। अब इस चीज़ के लिए प्रशांत बिल्कुल भी रेडी नहीं था। 1 मिनट के लिए तो उसे समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या। आराध्या सीधा उसकी गोद में जाकर गिरती है और प्रशांत की बाहें कब उसे अपने आगोश में समा लेती हैं, ये दोनों को पता नहीं चलता। दोनों का दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों की करीबी एक दूसरे को बेचैन कर रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहां दोनों को एक दूसरे की आंखों में अपने अपने लिए प्यार ही प्यार नजर आ रहा था, दोनों ये भी भूल गए थे कि इस वक्त वो ऑफिस में है। अगर उन्हें कोई ऐसे देखेगा तो क्या कहेगा। आराध्या के खुले बाल उसके चेहरे पर आ गए थे, जिनमें वो और भी प्यारी लग रही थी। प्रशांत तो ऐसा खोया था उसमें कि उसे कोई होश ही नहीं था। दूसरी तरफ हिडन कैमरे के जरिए आकाश दोनों को देख रहा था। आराध्या की खूबसूरती देखकर एक पल के लिए वो भी पागल हो गया था। वो आराध्या को देखते हुए, ये इतनी सुंदर लड़की कौन है प्रशांत के साथ? आज से पहले तो इसे कभी नहीं देखा, ना ही सुहाना ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया। इस लड़की से एक काम नहीं होता ढंग से। आराध्या को एहसास होता है कि वो कब से प्रशांत के बेहद करीब है। वो आहिस्ता से उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन प्रशांत उसे छोड़ ही नहीं रहा था। ये देखकर आराध्या के चेहरे पर शर्म और घबराहट के मिले जुले भाव आ जाते हैं, जिनमें वो और भी खूबसूरत लगने लगती है। उसके बालों की एक लट उसके चेहरे पर आकर बार बार उसको तंग कर रही थी, जो प्रशांत को भी तंग कर रही थी, क्योंकि आराध्या का चेहरा नहीं देख पा रहा था वो ढंग से। उसके हाथ आराध्या के चेहरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। आलम यह था कि आराध्या ना तो उसे रोक पा रही थी और ना उससे दूर जा पा रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और वहीं प्रशांत अपनी सुध-बुध खो चुका था। उसके हाथ आराध्या के चेहरे को जैसे ही छूने वाले होते हैं, तभी एकदम से उसे कुछ याद आ जाता है। वो तुरंत अपने हाथ वहीं रोक लेता है और एकदम से अपने चेहरे के भाव ठीक करते हुए आराध्या को खुद से दूर करता है। वो खुद पर हैरान था कि उसे क्या हो गया था। वहीं आराध्या भी उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो अटकते हुए, वो पता नहीं मैं कैसे, मेरा पैर, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं। प्रशांत उसे रिलैक्स करते हुए, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, तुम ठीक हो? वो उससे सवाल करता है। हाँ मैं ठीक हूँ, जल्दी से बोलती है आराध्या और फिर सीधा अपने कैबिन में चली जाती है। प्रशांत के पास रुकना उसके लिए भारी हो गया था। ऐसा ही कुछ हाल प्रशांत का था। उसके दिल की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई थी और आंखों में वो खूबसूरत लम्हा कैद हो गया था। दोनों के लिए बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी। खैर, दोनों फिर से अपना अपना काम करने लग गए थे। थोड़ी देर बाद सैम भी आ गया था और वो भी अपने काम में बिजी हो गया था, क्योंकि वो अगर घर में रहता तो उसे वही सब याद आता रहता और वो फिर से वो सब बिल्कुल याद करना नहीं चाहता था। उधर सुहाना मैनेजर के साथ काम करने लग गई थी। वो काम कम कर रही थी और मैनेजर को रिझा ज़्यादा रही थी, ताकि वो उसके पीछे लट्टू हो जाए और फिर जो सुहाना कहे वही वो करे। ऑफिस की सारी डिटेल्स उसको दे दे। वो मैनेजर से बात कर ही रही थी कि तभी आकाश का फ़ोन आ जाता है। एक्सक्यूज़ मी बोलकर वो साइड में जाकर आकाश से बात करने लगती हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है और ऑफिस टाइम ख़त्म हो जाता है। पूरा दिन प्रशांत और आराध्या एक दूसरे के सामने आने से बचते रहे। उधर सुहाना ने मैनेजर को कुछ कुछ तो अपने काबू में कर लिया था और अपनी इसी जीत पर वो मन ही मन खुश हो रही थी। आकाश ने उसे कह दिया था कि अब जब ऑफिस में हिडन कैमरा लग गया है तो उसे प्रशांत के घर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी बहाना करके वो उसके पास वापस आ जाए और फिर यहीं से ऑफिस जाए। सुहाना को भी उसकी बात ठीक लगती है, क्योंकि अगर वो घर में भी रहेगी तो भी प्रशांत के कमरे तक पहुंच नहीं पाएगी। फिर उनका सारा काम तो ऑफिस में ही है, जहां से उनको पूरी डिटेल मिल रही है और मैनेजर भी लगभग सुहाना के कहने पर ही चल रहा है। तो दोनों बेफिक्र होकर लग गए थे अपनी अगली चाल चलने के लिए।
जैसे ही ऑफिस टाइम ख़त्म होता है तो सुहाना प्रशांत से कह देती है कि वो अपनी एक फ्रेंड के घर रहने जा रही है। प्रशांत भी उसको एक बार नहीं रोकता। आराध्या ये सुनकर बहुत खुश होती है कि चलो घर से तो बला टली। कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं। आराध्या जैसे ही ऑफिस से निकलती है तो उसे याद आता है वही सुबह वाला पल कि कैसे वो प्रशांत के करीब चली गई थी। अब उसे प्रशांत के साथ जाने में भी इतनी शर्म लग रही थी कि पूछो मत। उसने सोच लिया था कि आज वो प्रशांत के साथ घर नहीं जाएगी, वो सैम के साथ चली जाएगी। वो खुद से ही ये सब सोच रही थी, जबकि प्रशांत गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। यही सब सोचते सोचते वो ऑफिस से बाहर आ रही थी। सैम उसके आगे आगे ही चल रहा था। वो एकदम से सैम के साथ कदम से कदम मिलाते हुए, तुम घर जा रहे हो या कहीं और? सैम उसकी तरफ देखते हुए, नहीं, मैं तो घर ही जा रहा हूँ। क्या हुआ, कुछ काम है? वो, आज मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगी, आराध्या एकदम से बोल देती है। ये सुनकर सैम हैरानी से उसकी तरफ देखता है, क्योंकि वो हमेशा प्रशांत के साथ ही घर जाती थी और आज वो उसके साथ चलने की बात कर रही है, तो हैरानी तो होगी ही ना। सैम उसके चेहरे के भावों को देखता है और एकदम से अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, तुम्हारा झगड़ा हुआ प्रशांत के साथ? कुछ कहा उसने तुम्हें? वो उसकी फिक्र करते हुए बोलता है। आराध्या नाम में अपनी गर्दन हिलाते हुए, झगड़ा नहीं हुआ है और ना ही कोई ऐसी बात हुई है। अब वो उसे क्या बताती कि क्या हुआ था और क्या नहीं। तो फिर तुम मेरे साथ क्यों जा रही हो? सैम एक बार फिर सवाल करता है। इस बार आराध्या उसे आंखें दिखाते हुए, क्यों, नहीं जा सकती क्या? नहीं लेकर जाना तो मना कर दो ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो? आराध्या जानबूझकर गुस्से से बोलती है, क्योंकि वो जानती थी सैम को चुप करवाने का यही एक रास्ता है, वरना वो उससे सवाल पर सवाल करता रहेगा। सैम भी उसके गुस्से को देखकर हैरान रह गया था। वो उसे शांत करते हुए, शांत देवी जी शांत, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो चलो, मेरे साथ चलो। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोलता है। प्रशांत अपनी गाड़ी में बैठा आराध्या का इंतज़ार कर रहा था। आराध्या एक नज़र उसकी तरफ देखती है और फिर तुरंत अपनी नज़रें चुराते हुए सैम के साथ आगे बढ़ जाती है। ये देखकर हैरानी से प्रशांत का मुंह खुला रह गया था, लेकिन उसे आराध्या की इस हरकत पर गुस्सा भी आया कि वो ऐसे कैसे सैम के साथ जा सकती है। सैम और आराध्या दोनों गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। प्रशांत भी तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और उनकी गाड़ी के पीछे लगा देता है, ये कहते हुए कि देखता हूँ कि ये कैसे जाती है इसके साथ। ये उसका प्यार ही था जो उस पर हावी हो रहा था। वहीं बेचारी आराध्या ये सोचकर मन ही मन राहत की सांस ले रही थी कि बच गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका दीवाना उसके पीछे पीछे आ रहा है, वो भी बहुत गुस्से से। पर इस गुस्से के पीछे भी उसका प्यार छिपा हुआ था। सैम को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि प्रशांत उसके पीछे आ रहा है। वो तो अपनी नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, जबकि प्रशांत तेज गाड़ी चला रहा था। थोड़ी ही देर में प्रशांत सैम की गाड़ी को ओवरटेक करता हुआ अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के सामने रोक देता है और गुस्से से गाड़ी में से बाहर आता है। सैम उसे देखकर, ये प्रशांत यहाँ क्या कर रहा है और ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? आराध्या जो अपनी ही सोच में गुम थी, वो सैम की आवाज़ से होश में आती है और प्रशांत को अपनी तरफ आता देखकर वो चौंक जाती है। अब ये यहाँ क्यों आ गया? वो हड़बड़ाते हुए बोलती है। इतने में प्रशांत गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है और आराध्या को गाड़ी से बाहर आने का इशारा करते हुए, बाहर आओ, वो गुस्से से बोलता है। उसका गुस्सा देखकर आराध्या और सैम दोनों ही हैरान रह गए थे कि आज इसे अचानक से क्या हो गया। सुना नहीं तुमने, मैंने कहा बाहर आओ, प्रशांत एक बार फिर बोलता है। इस बार तो आराध्या को गाड़ी से बाहर निकलना ही पड़ता है। अंदर ही अंदर उसे प्रशांत से बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर मन ही मन वो खुद को शांत करते हुए, कूल डाउन आराध्या, कूल डाउन, ये डरने का वक्त बिल्कुल नहीं है। अगले ही पल वो अपने अंदाज में बाहर आती है और अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखते हुए, क्या है, इस पर वो भी गुस्से से बोलती है। प्रशांत एकदम से उसके करीब जाते हुए, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि क्या है? वो भी उससे सवाल करता है। इतने में सैम भी गाड़ी से बाहर आ गया था और वो दोनों को हैरानी से देख रहा था कि दोनों को आखिर हुआ क्या है। इससे पहले कि सैम या आराध्या दोनों में से कोई कुछ बोलता, प्रशांत एकदम से उसे बाजू से पकड़ता है और अपने और भी करीब करते हुए, क्या है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो तुम? और इस नमूने के साथ घर क्यों जा रही हो तुम तो हमेशा मेरे साथ ही जाती हो ना, तो आज क्या हो गया? प्रशांत अपने गुस्से में, अपने जज्बातों में बहकर, या हम कह सकते हैं कि अपनी मोहब्बत में बहकर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था,
जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं था। वहीं उसकी बातें सुनकर आराध्या के खुराफाती दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है कि जब ये इतना चिढ़ रहा है तो क्यों ना इसे थोड़ा सा और चिढ़ाया जाए। वहीं सैम खुद को नमूना सुन के चिढ़ गया था। वो गुस्से से, अरे यार तुम दोनों अपनी लड़ाई में मुझे क्यों शामिल कर लेते हो और मेरा नाम क्यों बिगाड़ते रहते हो हमेशा, वो खिंचते हुए बोलता है। प्रशांत उसे आंखें दिखाते हुए, तू शांत रहेगा 2 मिनट। फिर वो आराध्या की तरफ देखकर, कुछ पूछ रहा हूँ मैं, मेरे साथ घर क्यों नहीं जा रही तुम, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। ये सुनकर आराध्या एकदम से, क्यों, ऑफिस की रूल बुक में लिखा है कि मैं तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगी, सैम के साथ नहीं जा सकती, या मैं तुम्हारे साथ बंधी हुई हूँ। और बाय द वे, किस हक से तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। जैसे तुम्हारे बाकी एम्प्लॉय हैं ऑफिस के, वैसे मैं भी हूँ, तो मुझे ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों प्रशांत। आराध्या भी उससे सवाल करती है। उसके सवाल सुनकर प्रशांत को और भी गुस्सा आ जाता है। सवाल पर सवाल मत करो आराध्या। एक बार फिर वो गुस्से से बोलता है। आराध्या भी उतने ही गुस्से से, करूँगी, क्या कर लोगे तुम, वो अपनी आंखें मटकाते हुए बोलती है। बदले में प्रशांत उसका हाथ पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए, वरना मैं तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा, देखना चाहती हो कैसे, ऐसे। ये कहता हुआ वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। आराध्या और सैम दोनों की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। ओ माय गॉड, अगला पार्ट तो और भी ज़्यादा सुपर होने वाला है, जिसके लिए आपको सिर्फ कुछ दिन वेट करना होगा, क्योंकि मैं अगले 2-4 दिन बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं कहानी का पार्ट जल्दी नहीं दे पाऊँगी, इसलिए मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर रही हूँ। जल्दी से इस कहानी को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस 2-4 दिन आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे है और कंप्यूटर वॉइस में देकर मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहती। सो प्लीज़ आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। कोशिश रहेगी जल्दी वापस आने की। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। बाय बाय।